जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम मुख्य दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला तो जो 20 नवंबर को पूरे विश्व में आंदोलन होने वाले हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ जो बच्चों के लिए टीका शुरू हो गया है जिन देशों में, तो बच्चों को इस ट्रेंडिंग बीमारी का टीका लगाने के बाद क्या आए हैं परिणाम, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। दोनों ही मुद्दे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत अधिक लोगों तक पहुंच पाए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और यदि आप आरोग्य जगत टीम के सदस्य बनना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहले मुद्दे की अगर हम बात करें तो पहले मुद्दे के बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार पूरे विश्व में क्यों होने जा रहे हैं 20 नवंबर को ये जो ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है, इसके जो टीका लगाए जा रहे हैं। तो इस टीकाकरण या यूं कह सकते हैं जबरन टीकाकरण के खिलाफ क्यों किए जा रहे हैं ये आंदोलन, इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे और इनका एक्चुअल उद्देश्य क्या है आंदोलन करने का, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि पूरे विश्व के साथ साथ भारत में किस किस जगह होने वाले हैं आंदोलन, और उन आंदोलनों को कौन कौन कर रहा है लीड, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत से बात शुरू करते हैं कि अभी आपने देखा कि योहान टेंगड़ा जो कि काफ़ी लंबे समय से अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से एक्टिव है, उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि उन्होंने पुलिस परमिशन लेने के बाद ये अनाउंस कर रहे हैं कि एक मुंबई में आज़ाद मैदान में 20 तारीख को लगभग 2:30 बजे के आसपास एक वर्ल्ड वाइड रैली होगी या आंदोलन होगा। इस आंदोलन का जो उद्देश्य है वो वही है जो विश्व भर में तमाम जगह भी होने वाले आंदोलनों का उद्देश्य है। उद्देश्य साफ है कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी का टीका लगातार लोगों को लगाया जा रहा है, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो टीका को जबरन किया जा रहा है कि आप यदि टीका नहीं लेंगे तो आपको इस सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा, आपकी जॉब छीन ली जाएगी। तो इस तरह से जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है उन लोगों पर जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है, इस चीज़ के खिलाफ ये आंदोलन है। साथ ही साथ तालाबंदी को लेकर के भी या जितने भी ट्रेंडिंग बीमारी को लेकर के गाइडेंस एक्चुअल में बताई हैं, पूरे देश में पालन की हैं, तो उनका एक्चुअल में ये विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब गुलाम बनाने के चूँकि तरीके हैं, इसीलिए इस गुलामी से हमें बाहर आने के लिए आज़ादी की लड़ाई सड़कों पर लड़नी ही हो गई। तो भारत की अगर हम बात करें तो मुंबई से तो प्लानिंग हो चुकी है कि मुंबई में, मैंने जगह भी बता दी, योहान ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है कि ये यहाँ पर प्लान होगा और लगभग हज़ारों या जितने भी लोग हैं, फिलहाल हज़ारों लोगों की तो वहाँ आने की संभावना है ही। उसके अलावा आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि यदि आप भी कुछ इसी तरह की सोच रखते हैं, जो सोच ये आंदोलनकारी रखते हैं, और आप भी आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो जो डिटेल है वो देखिए पोस्टर में आपको दिख रही होंगी दिए गए नंबरों पर, या अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से जो योहान टेंगड़ा कर रहे हैं लीड, और भी बहुत सारे मेंबर हैं, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा चूँकि हमसे भी आप कनेक्टेड हैं, तो जिसका भी अगर आपको नंबर चाहिएगा या फिर आप मुंबई में ऑलरेडी एक्टिव हैं और इनसे कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, तो या तो डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या फिर जो लोग इसको लीड कर रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास नहीं है, तो यदि हमारे टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया होगा या टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ पर यदि आपको किसी का नंबर चाहिए होगा तो आप चाहें तो नंबर ले लीजिए, लेकिन आप उनसे संपर्क करके इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इन आंदोलनों का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है, क्या इनका कोई फायदा है भी? तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि देखिए टीकाकरण इतनी तेज़ी से तो बढ़ रहा है, इतने करोड़ों लोगों ने तो टीका ले लिया है, तो अब पहली बात तो इसका फ़ायदा ही क्या है भाई? आंदोलन वगैरह करेंगे भी, अब लगातार सरकार तो अपने जो मंसूबे हैं उसमें कामयाब होती जा रही है, क्या कुछ परिणाम हो पाएगा इसका? और फिर कुछ लोग सोच रहे हैं क्या रहे, अब ये जो टीका का था ज़्यादातर लोगों ने तो ले लिया है 2-2 डोज, और हो सकता है कि जो लोग पहले जागरूक थे उनको भी मजबूरी में लगाना पड़ गया होगा 2-2 डोज, तो सोच रहे हैं कि हमने तो एक्चुअल में टीका ले ही लिया है, तो अब हमें आंदोलन करने का क्या मतलब? तो अब इसका जो एक्चुअल में कारण है वो अगर आप जानने का प्रयास करेंगे तो अगली खबर से भी आपको प्रतीत हो जाएगा कि क्यों एक्चुअल में अभी भी हमें मौका है कि सड़कों पर आकर के कुछ इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, तो एक्चुअल में जबरन टीकाकरण तो कम से कम रोक सकते हैं। जो लोग टीका लेना चाहते हैं उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो लीजिए, लेकिन मैंडेटरी जो शब्द है टीका के साथ साथ मैंडेटरी जो लगाया जा रहा है उसको हटाना चाहिए। तो खबर क्या है पहले वो ज़रा देख लीजिए, फिर मैं आगे की बात मैं बताऊँगा आपको। तो ये दूसरी खबर है कि जो ताइवान है, तो ताइवान में
छोटे बच्चों पर जो कि 12 से 17 साल के बच्चे थे उनको टीका लगाया गया। और जिस कंपनी का टीका लगाया गया वो जर है उसकी लास्ट में, आप समझ जाना, उसका नाम लूँगा तो जानते ही आप, वीडियो सेंसर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो अब जो अप्रूव मिल गया था बच्चों को टीका के लिए, अब उनको जब लगाया तो ताइवान ने इस टीका की पहली डोज लगाने के बाद दूसरी डोज को सस्पेंड कर दिया। क्यों सस्पेंड कर दिया? क्योंकि उससे प्रॉब्लम आने लग गई थी कुछ हार्ट में, तो हार्ट इन्फ्लेमेशन होने लग गई थी, ऐसी शिकायत आई थी। दिल की बीमारियों में रिस्क मतलब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो जाहिर सी बात है कि ये खबर आपको बता रही है कि पहली बात तो अब हम जो अभी तक बच्चे बचे हुए थे टीका से, अब बच्चे भी टीका के पकड़ में आने ही वाले हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रियों में पूरी तरह, कुछ में लगाना शुरू कर दिया, कुछ में पूरी तरह से तैयारी है। तो आप सोच रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चों को टीका नहीं लगाया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको भी टीका लगवाना ही होगा और ऐसा वो सरकार की पहले से प्लानिंग है और वो दिन आएगा ही। लेकिन हाँ अभी तक चूँकि हमारे भारत में तो खासकर बच्चों को भी टीका नहीं लगाया जा रहा है, तो उसकी पहले से ही यदि हमने ये आवाज़ उठाई कि हाँ बच्चों को एक्चुअल में टीका से बचाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया जाए, जबरन टीकाकरण को रोका जाए, तो हमारे बच्चे बच सकते हैं। अब बचाने क्यों है वो आप इस खबर से देख सकते हैं कि जब बच्चों में भाई ये टीका लगाने के बाद जब इस तरह के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में कौन लेना चाहेगा टीका। लेकिन अगर ज़बरदस्ती कर दी कि हाँ स्कूल में एडमिशन कराना है तो लेना ही पड़ेगा, मार्कशीट चाहिए तो लेना पड़ेगा, किसी भी तरीके से अगर आप प्रतिबंध लगाते हैं तो बच्चों की भी कैरियर, ज़िंदगी, सारी चीज़ें मतलब बहुत दिक्कत में आ सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि आवाज़ उठाने के लिए आगे तो खैर आना होगा ही। तो ऐसे में जो लोग एक्चुअल में सड़कों पर आ रहे हैं उनका किसी न किसी लेवल पर आप साथ दे सकते हैं। कुछ उनके साथ मिलकर के सड़कों पर आ सकते हैं, कुछ उनकी वीडियोज़ या उनके क्लिप्स को वायरल कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और कुछ लोग कोई फाइनेंशियली अगर मदद कर सकते हैं तो वो उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जागरूक हैं और अगर आपका दिल करता है कि हाँ यार ये होना तो एक्चुअल में चाहिए, तो किसी न किसी तरीके से आप उनकी सहायता तो कर ही सकते हैं। तो इसमें सब लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बाकी का इसके ऊपर जो मेन अपडेट है 20 तारीख वाले आंदोलन के बारे में, तो योहान टेंगड़ा खुद चैनल पर आएंगे तो आपको बताएंगे पूरी डिटेल में। और उसके अलावा आप सभी लोग अवेयर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, और सुरक्षित रखने का तरीका यही है कि आगे आने वाले, फ्यूचर में आने वाले, भविष्य में आने वाले जो षड्यंत्र हैं या खतरे हैं उनके बारे में यदि आप पहले से अवेयर हो जाएंगे तो हो सकता है उनसे थोड़ा बचने की संभावना हो। तो चलिए फिलहाल उम्मीद है कि वीडियो में कुछ आपको काम की बातें लगी होंगी। वीडियो काम की लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।